बांगरे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। ये दिसंबर जनवरी 2025-26 का पेपर है, फंडामेंटल ऑफ द अकाउंटिंग का। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य थे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। लेखांकन के सिद्धांतों से तात्पर्य है व्यापक स्वीकृति, कठोर नियम, भौतिक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा व्यापक स्वीकृति। प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग मीन्स वाइड एक्सपेक्टेशंस, स्ट्राइक्ट रूल, फिजिकल प्रिंसिपल्स और नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज द वाइड एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार। इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द इशूड बाय ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था तिवारी को माल के नगद विक्रय पर डेबिट होगा। तिवारी का खाता, रोकड़ खाता, विक्रय खाता या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रोकड़ खाता। A sale of good to Tiwari for the cash should be debited to. Correct answer is option number B, cash account. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था नई मशीन की स्थापना व्यय डेबिट होंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा मशीन खाता, ऑप्शन नंबर बी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द न्यू मशीन्स विल बी द डेबिटेड इन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था सहायक बहियों को कहा जाता है, तो सहायक बही को क्या कहा जाता है, मासिक बही, वार्षिक बही, दैनिक बही या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दैनिक बही। सब्सिडरी बुक आर आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए मंथली बुक्स, ऑप्शन नंबर बी ईयरली बुक्स, ऑप्शन नंबर डी डेली बुक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेली बुक्स। क्वेश्चन नंबर 6 राज्य के अंदर लेन देन की दशा में लाया जाता है CGST एम SGST, ब में दिया ऑप्शन IGST एम CGST, स में पूछा दिया है SGST एम IGST या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राज्य के अंदर लेन देन की दशा में लाया जाता है CGST एम SGST, ऑप्शन नंबर अ। ये इंग्लिश में है। इन केस ऑफ द इंट्रा स्टेट ट्रांसक्रिप्शन शैल बी लीव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CGST एंड द SGST। क्वेश्चन नंबर 7 समायोजन प्रविष्टियाँ लेखांकन वर्ष में की जाती है। अ में ऑप्शन दिया शुरू में, ब मध्य में, अंत में, इनमें से कोई नहीं, तो मध्य में समायोजन प्रविष्टियाँ लेखांकन वर्ष में की जाती है, मध्य में। एडजस्टमेंट इन टायर्स और मेड इज द अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एट स्टार्टिंग, एट मिड, एट एंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज द एट एंड, सॉरी एट मिड आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 एक मशीन 5,000 रुपये में खरीदी गई, इसकी आयु 4 वर्ष अनुमानित है और वर्ष पश्चात इसका अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपये है। प्रति वर्ष स्थायी हॉर्स पद्धति से हॉर्स की राशि होगी, तो इसका आंसर आएगा 1,000, ऑप्शन नंबर बी। अ मशीन इज द परचेज फॉर ₹5,000
is the estimate life is the 4 years and is the residual value after 4 years is rupees 1000. Departmentations of the fixed installment method will every year be option number A 1250, option number B 1000, option number C 2000, option number D is 15,000. Correct answer is option number B 1000. क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा सूची या तलपट से ज्ञात होने वाली अशुद्धि है क्षतिपूरक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, छूट जाने वाली अशुद्धि या एक खाता के गलत पक्ष में खतौनी। तो सही उत्तर आएगा क्षतिपूरक अशुद्धि। एरर disclosed by trial balance is option number A compensating error of the principal। तो option number A is the correct answer, compensating error। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपूर्तिकर्ता को क्षतिग्रस्त माल की बाह्य वापसी की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा वाउचर उपयोगी है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा वाउचर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा ब डेबिट नोट। Which of the following voucher is the useful in the case of the return outward of the damaged goods to the supplier? Correct answer is option number B debit note। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रश्न पहला था सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में देना था और इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन द 100 वर्ड्स। क्वेश्चन पूछा गया था रोजना मचा तैयार करने के नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर द जनरलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 लेखांकन अवधारणाओं को बताइए। मेंशन एनी 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त संचय क्या है, इसका सृजन कैसे किया जाता है? व्हाट इज द सीक्रेट रिजर्व, हाउ इज इट क्रिएटेड? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गलत तलपट से सही तलपट तैयार कीजिए। ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। देखो, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट। तो ये इसमें आपको बाद में बना के बताएंगे, अभी मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सेक्शन ब, खंड ब में डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन से है। ये इच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सॉरी 10 मार्क्स का इस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर 350 शब्दों में देना। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन द 350 वर्ड्स। इसमें पूछा गया है श्री एस कपड़े का एक व्यापारी है, उसके लेखांकन वर्ष 2024-25 के निम्नलिखित विवरण है, उनसे लेखांकन समीकरण बनाई है। और ये दिया है, पहला उसने 90,000 रुपये रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। उसने मारियम फर्नीचर क्रमशः 40,000 रुपये में, 20,000 रुपये में नकद क्रय किया। उसने 25,000 रुपये का माल 26,000 रुपये में उधार बेचा। उसने 2,000 रुपये विज्ञापन पर व्यय किया तथा अपने एजेंट को 800 रुपये कमीशन दिया। उसने अपने निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपये नकद निकाले। उसने 30,000 रुपये का माल उधार किया। तो इसमें उसको निकालना है, लेखांकन समीकरण बनाना है आपको। तो इसको सारा सॉल्यूशन मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ये अथवा में आया था। अथवा में पूछा गया, भारत में श्री के.एस. अय्यर को लेखांकन का जनक क्यों कहा जाता है? उनके प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए। व्हाई इज द श्री के.एस. अय्यर कॉल्ड द फादर ऑफ द अकाउंटिंग, डिस्क्राइब हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, निम्नलिखित लेन देनों को 3 खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। बही का शेष निकाले और शेषों को आगे ले आइए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, रोकड़ बही। सब रोकड़ बही में दिया 2,000 रुपये, बैंक में रोकड़ 1,800 रुपये। 4 मार्च में राम
से नकद मिला 950 रुपये, उसे छूट दी गई। स्टेशनरी नकद खरीदी 200 रुपये। मार्च 7 में रहीम ने अपने 5,000 रुपये के खाते को 5% बट्टा पर चेक द्वारा भुगतान किया। मार्च 12 में श्याम को चेक द्वारा चुकाया गया 3,300। मार्च 18 में विविध व्यय नकद चुकाए गए 300 रुपये। मार्च 23 में जदू को नकद दिया, छूट मिली 100 रुपये। ये सारा क्वेश्चन है, इसको आपको बना के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। कैश बैलेंस इन द हैंड 2000 रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 950 100 अलाउ हिम द डिस्काउंट 50। March 6 purchased the stationery for cash 200. March 7 Rahim settled his account for the 5,000 less 50% discount by check. March 12 the paid sum by the check 3,300। ये पूरा क्वेश्चन है। अथवा में आया है और एक हौस लगाने की स्थायी किस्त पद्धति एवं क्रमगत मूल्य हौस पद्धति में अंतर बताइए। या distinguish between the fixed installment method and the written down value method। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, एक पुस्तकालय ने परीक्षा सूची तर्पण से अंतर की राशि 786 रुपये ज्ञात की एवं उसने उच्चंत खाता में डाल दिया। बाद में निम्नलिखित त्रुटियों को ज्ञात हुई है। ये क्वेश्चन पूरा है, देखो। A bookkeeper find the difference in the trial balance amounting rupees 786 and puts in the suspenses account। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंट का पेपर जो अभी 2025-26 में हुआ है हाल ही में। तो बाकी के क्वेश्चन पेपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।